औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो एक बार फिर वीओ एक्सीलेंस के साथ हम आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के जो ग्रैंड क्विज़ हैं जो कि 27 जून 2020 को ऑन होने थे और मेरे ख्याल से 1-2 दिन का इनका टाइम है, उनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही जो है वो यानी कि मैं वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल ग्रैंड क्विज़ के दिन हैं तो वीडियोस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 दिन के लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्रैंड क्विज़ जो है उसकी वीडियो अपलोड की गई तो शाम 12 बजे उसका टाइम ओवर हो जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप लोगों ने नोटिफिकेशन पे जो आप लोगों ने क्लिक है वो नहीं किया हुआ तो आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है ना काइंडली बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब करना ही ज़रूरी नहीं है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर जो है वो स्टार्ट करते हैं ग्रैंड क्विज़ेस। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ग्रैंड क्विज़ ये आया है आप लोगों के पास। गाइडेड बाय मार्केटिंग स्ट्रेटजी द कंपनी डिज़ाइन अ मार्केटिंग मिक्स मेड अप ऑफ फैक्टर अंडर इट्स कंट्रोल प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, आप लोगों के पास जो गाइडेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें क्या होता है, क्या कंपनी आप लोगों के पास डिज़ाइन करती है मार्केटिंग मिक्स फैक्टर प्राइस प्रोडक्ट प्राइस प्लेसेस एंड प्रमोशंस। तो स्टूडेंट्स इसमें उसने आपको 2 ऑप्शन दी हुई हैं, या उसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है ट्रू का या उसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है फॉल्स का। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों ने भी अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि जो आप लोगों के पास गाइडेड स्ट्रेटजीज होती हैं वो आप लोगों को तमाम प्रोडक्ट मिक्स वगैरह के बारे में बताती हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने और भी जो बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, मतलब कि आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर पढ़ा है, उसमें उन्होंने ये बताया कि गाइडेड स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपको बताती हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करके नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। आफ्टर केयरफुली क्वेश्चनिंग योर मेजर सप्लायर एंड रिप्लायर्स योर assertion do not form important source of intelligence information for marketing decision making। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये जो क्विज़ है उसमें वो आप लोगों को ये कह रहा है कि आप लोगों के पास अगर आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें, ठीक है, आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्विज़ेस होते हैं उनके आंसर की मेक श्योरिटी करना ज़रूरी होता है। तो उनकी जो है वो ज़रूरी होता है करना, इसीलिए जो है वो हम मेक श्योर कर रहे होते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि आवाज़ जो है वो बंद हो चुकी है। तो जी, डू नॉट सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि ये आपको इंटेलिजेंस जो है वो सोर्स करता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाइंग एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। जो आप लोगों के पास बाइंग एक्टिविटी है वो आप लोगों के पास 2 मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। टू मेजर पार्ट्स, द बाइंग सेंटर एंड बाइंग डिसीजन प्रोसेस। जी बिल्कुल 2 पर ही होती है, ये भी आप लोगों के पास ट्रू है। फिर भी इसको मैं एक बार जो है वो कंफर्म कर लेता हूँ। जी हाँ जी, आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट्स जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये होता है कि आप लोग यहाँ तो सबसे पहले आप लोग एक बाइंग सेंटर पे जाते हैं, फिर आप लोग जो है वो डिसीजन जो है वो मेकिंग करते हैं। तो ये भी आप लोगों के पास सोल्यूशन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्विज की तरफ करते हैं। सर्वर इनकॉर्पोरेशन वांट टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग रिसर्च। जो आप लोगों के पास सर्वर इनकॉर्पोरेशन है, wants to use the latest technology in marketing research, you are told to method it online internet marketing research। अच्छा भाई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप उसको जो है वो इंटरनेट मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताते हैं, तो क्या आप लोगों के पास मतलब कि ये क्वेश्चन जो है ये बुक से नहीं आया, ये क्वेश्चन में उसने आप लोगों को ये कहा है कि सर्वर एक इनकॉर्पोरेशन है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है अपनी मार्केटिंग को सॉल्व करने के लिए, तो क्या वो ऑनलाइन मतलब कि इंटरनेट मार्केटिंग रिसर्च कर सकती है। आप लोग भी जानते हैं कि आजकल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का दौर है, तो इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो ऑब्जर्व चल रही है। तो स्टूडेंट इसका भी जो आंसर है वो आप लोगों के पास ट्रू ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM इज नथिंग मोर देन द कस्टमर डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटी। जी, जो आप लोगों के पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जिसको आप लोग CRM भी कहते हैं, क्या वो आप लोगों के पास कस्टमर की डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी है? नो। CMS जो है यानी कि CRM जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कि आप लोगों के पास फोकस्ड करती है ऑन इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फिकेशन और कस्टमर की लॉयल्टी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बाय लर्निंग सुपरवाइज कस्टमर। तो सिर्फ इसका मतलब यानी कि डाटा मैनेज करना नहीं होता, मतलब कि जो आपके पास CRM होता है ये डाटा को मैनेज नहीं करती, ये आप लोगों के पास मतलब कि उसने लिखा हुआ है कि नथिंग मोर देन, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करती, सिर्फ डाटा मैनेज करती है। डाटा मैनेज करने का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया हुआ अगर आप लोग हैंडआउट्स को रीड करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें तो हैंडआउट्स याद ही होते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन इज हाउ द कंज्यूमर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन टू अराइव एट ब्रांड चॉइस। Consumers do not use a simple and single evaluation process in all buying situation। ठीक है, आप लोगों के पास जो एक कंज्यूमर का जो प्रोसेस है टू अराइव अ ब्रांड चॉइस, आप लोग जो है वो आप लोग यानी कि ब्रांड चॉइस करते हैं, आप लोग इसकी अल्टरनेटिव एवेल्युएशन की। कंज्यूमर डू नॉट यूज अ सिंपल एंड सिंगल एवेल्युएशन प्रोसेस इन ऑल बाइंग सिचुएशन, मतलब कि कंज्यूमर्स जो है वो आप लोगों के पास डू नॉट यूज सिंपल एज सिंगल इवेल्यूशन प्रोसेस इन ऑल बाइंग। वैसे सिंगल प्रोसेस तो होता नहीं है, क्योंकि बाइंग प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा कि 2 प्रोसेस होते हैं। इसका आंसर फॉल्स है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसको कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। Do not use consumer do not use a single and evaluation process in all buying situation। नहीं स्टूडेंट्स, ये आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के पास है। The twofold goal of marketing is to attract new customer by promising supervisor value and to keep and grow current customer बाय डिलीवरिंग सेटिस्फिकेशन। जी, जो आप लोगों के पास 2-fold एक्टिविटी है, इसका जिक्र आप लोग जानते हैं कि जैसा कि आप लोगों के पास बुक के पेज नंबर 220 पे ये लिखा हुआ है। अगर आप लोग देखें कि जो आप लोगों के पास 2-fold है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है मार्केटिंग की। प्रॉमिस प्राइजर वैल्यू एंड कीप एंड ग्रो करंट बाय डिलीवरिंग सेटिस्फिकेशन। जी बिल्कुल, आप लोगों के पास जो 2-fold का गोल है वो बिल्कुल यही है जो कि उसने अपनी स्टेटमेंट में लिखा है। अच्छा, 2-fold होता क्या है? 2-fold जो है वो आप लोगों के पास एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, यानी कि जिसके थ्रू आप लोग जो है वो मार्केटिंग करते हैं। आप लोग जो है वो यानी कि दूसरे एरियाज़ में जाके 2-fold करके, तो इसका आंसर ट्रू है, इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्विज की तरफ चलते हैं।
Question number 8. The micro environments consist of larger social forces that affect the micro environment such as demographic, economic, political and cultural force. माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो आप लोगों के पास माइक्रो इन्वायरमेंट्स जो है वो आप लोगों के पास दो डिवाइड किया जाता है, मार्केट, कंप्लीट, पब्लिक, टेक्नोलॉजीज। अच्छा, इसमें से कोई भी नहीं है, मतलब कि ये जो इसने लिखे हुए हैं ना, सच एज डेमोग्राफ वगैरह, हाँ, सच एज डेमोग्राफ, इकोनॉमिकल और नेचुरल और पॉलिटिकल कल्चरल फोर्स। जी, जो आप लोगों के पास डेमोग्राफ है वो आप लोगों के पास कंसिस्ट करती है फोर्स, माइक्रो इन्वायरमेंट सच एज डेमोग्राफर, इकोनॉमिक, पॉलिटिक एंड कल्चर। तो इसका आंसर भी ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। सोशल क्लासेस आर सोसाइटी relatively permanent and ordered decision whose members share similar values, interest and behaviors। ठीक है, मतलब कि आप लोगों के पास जो सोशल क्लासेस होती हैं वो आप लोगों के पास सोशल क्लासेस, अच्छा सोशल क्लासेस जो है ना वो उसके बारे में बुक पे जो है वो social classes society relatively permanent and ordered decision whose members share similar values, interests and behaviors। जी तो स्टूडेंट सोशल क्लासेस जो हैं वो भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। मतलब कि आप लोग जो है सोशल क्लासेस, मतलब कि आप लोग सोशल क्लैरिटी में आप लोग जो है वो चेंज करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है वो सिमिलर इंटरेस्ट, वैल्यूज़ वगैरह को भी देखते हैं। और तो स्टूडेंट्स ये क्विज जो है इसका आंसर आप लोगों के पास है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। योर मैनेजर आस्क्ड यू टू गो थ्रू दीस ऑफ कंपिटिटर्स गार्बेज बिन्स, यानी कि ना आप लोगों का जो मैनेजर है वो आप लोगों को ये कहता है कि आप लोग जो है ना वो मार्केटिंग बिड्स की तरफ जाएं डिस्कार्ड पेपर वर्क के लिए। ठीक है, वंस ऑफ देम कॉट यू इन द एक्ट एंड हैज फॉर्म्ड यू टू काउंट, द जज विल मोस्ट लाइकली रूली दिस बी एन इनलीगल एक्टिविटी एंड फाइन यू एंड योर कंपनी। अच्छा, ये MCQs जो है ये उसने अपने से दिया, मतलब कि ये बुक से नहीं है। मतलब कि आपका मैनेजर आपको ये कहता है तो आप लोग ये आगे से काम करते हैं, तो ये आप लोगों के पास कौन सी एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी है कि लीगल एक्टिविटी है? अच्छा, तो स्टूडेंट आप लोग देखें, अगर इसको ऑब्जर्व करें क्योंकि इसका आंसर हम लोगों ने खुद से देना है। अगर आपका मैनेजर आपको ये कहता है कि आप लोग की गार्बेज वैल्यू को जो है ये डिस्कार्ड करने जाए पेपर वर्क में, तो क्या ये काम लीगल है कि इलीगल है? ये काम आप लोगों के पास बिल्कुल लीगल है। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास ट्रू होगा। एन एक्सचेंज इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग whereas our transaction is marketing units of measurements। ठीक है, एक्सचेंज का पहले आप लोग मुझे ये बताएं मतलब क्या होता है। एक्सचेंज जो है उसका मतलब आप लोगों के पास ये होता है कि एक्सचेंज करना अपनी मार्केटिंग को, उनके अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, एक्सचेंज इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जी ये बिल्कुल ठीक हो गया। और ट्रांजैक्शन जो है वो इसका यूनिट होता है। जी बिल्कुल, इसका ट्रांजैक्शन इज़ द यूनिट ऑफ मार्केटिंग। ठीक हो गया, मार्केटिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जी स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ये जैसे कि आप लोगों को जिन्होंने पढ़ा है उनको तो देखते साथ ही पता चल गया होगा, जैसे कि मुझे, तो हम लोग जो है इसका ट्रू करते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
व्हेन बैक्ड बाय बाइंग पावर वांट्स बिकम डिमांड्स। ठीक है, जब हम लोग स्टूडेंट्स जब हम लोग बैक्ड बाय बाइंग पावर जाते हैं, मतलब कि backed by buying power, when backed by buying power wants become demands। ठीक है, backed by, हाँ यहाँ पे देखिए बुक पे आप लोगों के पास पेज नंबर 10 पे ये इसका आंसर मौजूद है कि जब डिमांड्स आर ह्यूमन वांट्स, ह्यूमंस की डिमांड तब होती हैं बैक्ड बाय बाइंग पावर, जब उसको बाइंग पावर की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर भी ट्रू है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्विज़ेस सॉल्व किए हैं उनके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टुडेज मार्केटर्स मस्ट बी गुड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कनेक्ट effectively with customer, others in the company and external partners। अच्छा, ये जो है वो आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास ये क्विज आया है, टुडे मार्केटर मस्ट बी, आजकल के जो मार्केटर्स हैं उनका रिलेशनशिप जो है वो अदर कंपनीज अफेक्टिवली विद, यानी कि अच्छे तरीके से, एक्सटर्नल पार्टनर्स मतलब कि वो उनके पास जो आउट ऑफ कंट्री पार्टनर्स हैं, जिससे कि आप लोगों का एक जो है वो ऑफिस यहाँ पर है, दूसरा आप लोगों का अदर कंट्री में है। तो अदर कंपनी मतलब कि अदर कंपनी यानी कि अपनी कंपनी के एक्सटर्नल पार्टनर्स या फिर किसी एक कंपनी के किसी दूसरी कंपनी के साथ ताल्लुक। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आप लोगों के पास करेक्ट है। 14 की तरफ चलते हैं। एट टाइम्स इट बिकम नेसेसरी to reduce demands for some product and services when the government try to reduce smoking of tobacco products, it adds more tax to the products and is practicing demarketing। जब आप लोगों के पास रिड्यूस डिमांड ऑफ सम प्रोडक्ट्स मतलब कि एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, व्हेन द गवर्नमेंट ट्राइज टू रिड्यूस स्मोकिंग ऑफ तंबाकू प्रोडक्ट्स, जब वो मतलब कि तंबाकू प्रोडक्ट्स की जो स्मोकिंग है, तो क्या इस टाइम पे जो है वो ज़रूरी है कि उसके ऊपर मोर टैक्स ऐड कर दिया जाए। हालांकि वो आप लोगों को उसने पहले उसने ये बताया है कि आप लोगों के पास जो सिगरेट है मतलब कि आप लोगों के पास जो स्मोकिंग करना है वो बिल्कुल कम हो चुका है, मतलब कि तंबाकू का यूज़ ही लोगों ने छोड़ दिया। क्या अभी भी गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर मोर टैक्स ऐड करेगी फॉर द डी मार्केटिंग, ताकि उसकी डी मार्केटिंग हो जाए। तो इसका जो है वो आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 15 की तरफ। नोट लिखा हुआ था पिछले एमसीक्यूज में कि क्या गवर्नमेंट मोर टैक्स इंक्लूड करेगी, नॉट मोड, देन आंसर फॉल्स आया है। स्ट्रेटेजिक मार्केट प्लानिंग इज द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग एन ओवरऑल कंपनी स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग रन सर्वाइवल। लॉन्ग रन का मतलब ये होता है आप लोगों के पास कि आप लोग जो है वो लॉन्ग रन सर्वाइवल आप लोगों के पास होता है कि बहुत अरसे तक जो है वो आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या ऐसी होती है कि वो आप लोगों को लॉन्ग जो है वो आप लोगों को लॉन्ग रन तक जो है वो आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। सेगमेंट मार्केटिंग होती है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट, हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा सेल्स प्रमोशन भी लॉन्ग रन तक पहुंचाती हैं आप लोगों को। अगर मैं और अपने माइंड पे जोर डालूं तो मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों के पास जो इनक्लेपिंग मार्केटिंग होती है वो भी लॉन्ग रन तक होती है, सोशल मार्केटिंग भी लॉन्ग रन तक होती है, और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जो है वो भी आप लोगों को लॉन्ग रन तक फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन स्टडीड रबी, जो आप लोगों के पास स्टूडेंट
अच्छा भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिस्ट मार्केटिंग जो आप लोगों के पास होती है, मॉडिफाई बायर रिकॉर्ड समथिंग विदाउट मॉडिफिकेशन, वांट टू आल्टर, नहीं नो, मतलब कि स्ट्रेटेजिक रबी में ये होता है कि द बायर रिकॉर्ड समथिंग विदाउट मॉडिफिकेशन, ठीक है। इन स्ट्रेटेजिक रबी द रिकॉर्डेड समथिंग वांट्स टू विदाउट मॉडिफिकेशन, इनके किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक रबी में वो आपके पास आल्टर करके स्टोर करते हैं, आल्टर नहीं करके करते, उसने बुक में ये लिखा हुआ है कि विदाउट मॉडिफिकेशन, किसी किस्म की कोई भी आपने आल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन नहीं करनी, तो ये आपके पास होगा फॉल्स। द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स कॉमनली नाउन एज द 4PS। 4PS का मतलब क्या है? 4PS का मतलब अगर हम लोग देखें, 4PS जो आप लोगों के पास होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स कॉमनली यूज, ठीक हो गया। हाँ जी, अगर आप लोग बुक पेज नंबर तो वैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि बुक में उन्होंने ये मार्केटिंग के पैराग्राफ में लिखा होगा, ठीक है। आप लोग बुक से भी इसको देख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो चलते हैं इसकी तरफ। एन अफेक्टिव MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम accepts information, needs, develop needed information and distribute the information to help managers use it in decision making। जी बिल्कुल। MIS सिस्टम आप लोग बनाते ही क्यों हैं? MIS सिस्टम आप लोग इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग अपने स्कूल को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी कंपनी को जो है वो उनसे एक्सेस कर सकें इंफॉर्मेशन की, और डिस्ट्रीब्यूट्स कर सकें अपने मैनेजर्स का, जो कि मैनेजर्स उसको चला रहे हैं, ताकि वो अपना जो है वो कोई डिसीजन जो है वो उससे मेकिंग कर सके। तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अगर आप लोग ना भी देखें इसका आंसर ट्रू भी है। 19 की तरफ चलते हैं। इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस द बायर एंड सेलर आर relatively less depend on each other। less depend, क्या आप लोगों के पास बायर और सेलर जो होते हैं वो आप लोगों के पास लेस डिपेंड होते हैं? इस तरह का MCQs जो, अगर आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें तो हम लोगों को जो 2 MCQs है, यानी कि दूसरा जो हमें MCQs था वो भी हम लोगों को, आप लोगों के पास जो इसी पर ही आया था, बायर एंड सेलर आर less dependent। वैसे बायर और सेलर जो होते हैं वो इतने डिपेंडेंट नहीं होते, मोर डिपेंडेंट। जी, बायर एंड सेलर जो होता है वो मोर डिपेंडेंट होता है, तो इसीलिए जो है वो ये आंसर आप लोगों के पास होगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि हमें जब पहले आया था MCQs जो हमें दूसरा आया था उसमें उसने कहा था, तब हमने ट्रू किया था, तो अब ये फॉल्स होगा। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इन्वायरमेंट एंड माइनॉरिटी ग्रुप में क्वेश्चंस आ कंपनी मार्केटिंग डिसीजन। द टाइप ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड अ लोकल पब्लिक। आप लोगों को सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लोकल पब्लिक की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। लोकल पब्लिक में तो उसने ये लिखा हुआ है कि वो आप लोगों के पास करती है नेबरहुड रेजिडेंट एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो ग्रुप्स वगैरह की पब्लिक होती है ना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास होती है जर्नल पब्लिक, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोगों के पास फॉल्स होगा, ठीक है। local public, this type of public is called local public, minority groups and questioning marketing decision। this type of public is called local public। local public में जी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। चलिए कोई नहीं स्टूडेंट्स, मैं इसका वैसे आंसर जो है वो लगा रहा हूँ फॉल्स, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है मैंने गलत लगाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।
क्वेश्चन नंबर 21 पे तनवीर जाफर एक लड़का है, शायद आप लोगों में से भी सुनने वाला कोई तनवीर ही हो। वर्क एज अ फिल्म, जो कि एक कंपनी में काम करता है, डेट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर डेट हेल्प द कंपनी फाइंड कस्टमर और मेक सेल टू दैम। तनवीर वर्क फॉर अ रीसेलर। अच्छा, रीसेलर का काम क्या होता है? रीसेलर का काम ये होता है कि अपनी जो कंपनी है उसको सेल करना, मतलब कि उसकी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना। तो वर्क एज अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर डेट हेल्प द कंपनी फॉर कस्टमर टीम वर्कर। तनवीर वर्क एज अ रीसेलर। रीसेलर तो नहीं हो सकता, सेलर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड वाट इज दैट नीड्स आर स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन, ठीक है। ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स जो है वो आप लोगों के पास ह्यूमन नीड्स human needs are state as a the state of file distributed. A human want culture and individual personality. अच्छा भाई, यहाँ पर जो है वो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स इज नीड्स टू स्टेट ऑफ फेल्ट प्रेडिक्टली, मतलब कि आप लोगों के पास फेल्ट डिप्रेटिव जो है उसमें सिर्फ ह्यूमन नीड्स का जिक्र है, ह्यूमन वांट्स का जिक्र नहीं है। तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ठीक है। वांट्स ये लिया ना, वांट्स इज डेटा ह्यूमन नीड, ट्रू लगा देते हैं, ठीक है। द ऑनर ऑफ द 21 स्टोर चेन ऑफ बाईसाइकिल, मतलब कि एक ऑनर है जो कि 21 स्टोर चेन ऑफ बाईसाइकिल। एक्सप्लेन द स्टोर मैनेजर फॉर द रिसेंट सेल meeting that markets more than another group in the company must be trend trackers and opportunity seekers। मतलब कि एक जो आप लोगों के पास ओनर है वो आप लोगों के पास एक चेन ऑफ बाईसाइकिल चला रहा है स्टोर की एट रिसेंट सेल मीटिंग एट मार्केट्स में। तो क्या वो अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो है वो इनकी सेल्स को देगा? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अपनी उसने अपॉर्चुनिटी को करना है ट्रैकर्स को, ताकि हमारी जो है वो अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो। तो इसीलिए जो है वो इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। इसका आंसर ट्रू है, लेकिन फिर भी एक बार जो है वो एमसीक्यूज बुक में से नहीं आया हुआ। क्विज़ेस की जितनी भी फाइल्स बाकी यूट्यूब चैनल्स में प्रोवाइड की गई थी, मैं यहाँ पे वैसे नोट कर रहा हूँ, उनमें से एक भी एमसीक्यूज नहीं आ रहा। मार्केटिंग रिसर्च फर्म, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया फर्म्स एंड मार्केटिंग। जी, मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स जो होती हैं वो आप लोगों के पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया फर्म्स और मार्केटिंग कंसल्टिंग जो है वो सर्विसेज एजेंसीज निकालती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा मार्केटिंग फिल्म्स के मुतालिक बताऊँ कि मार्केटिंग फिल्म्स जो हैं वो आप लोगों के पास होती क्या हैं। ऑब्जेक्टिव एजेंसीज जो होती हैं कंप्लीट देयर एजेंसीज जो होती हैं वो कंप्लीट देयर मार्केटिंग कंसल्टेंट, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस। ये काम तो बुक पे जो है वो इन्होंने लिखा ही नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टुडे मार्केटिंग मैनेजर्स आर व्यूइंग रिसर्च इंफॉर्मेशन नॉट ओनली एज एन इनपुट ऑफ मेकिंग इंटरनल डिसीजन बट आल्सो five characteristics are especially important in
influencing an innovation rate of adoption. Two of these are relative advantage and compatibility. अच्छा भाई, उसने यहाँ पे ये कहा है कि आप लोगों के पास स्टार स्ट्रेटजी लगाई गई हैं जो कि आप लोगों के पास यूज़ करती हैं इनोवेशन रेट को, ताकि वो रिलेटिवली एडवांटेज और कंपेटिबिलिटी जो है उसको देखें। तो स्टूडेंट इसको देख लेते हैं बुक में। हाँ, आप लोग बुक पे देखें, मैं तब तक सोच लेता हूँ, ठीक है। टू रेट ऑफ रिलेटिव एडवांटेज एंड कंपेटिबल, ये मुझे वैसे इसका आंसर ट्रू ही लग रहा है। ट्रू ही है। कहता है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बताई हुई हैं बुक में कहीं पर, जो कि आप लोगों के पास ये करती हैं। 2 कहता है उनमें से एडवांटेजेस वाली हैं और कंपैटिबिलिटी वाली हैं। बाकी चेक करना है। एज एन एम्प्लॉय ऑफ बैंकर इंटरप्राइज योर मार्केट वर्ल्ड अ क्रेजी गेम फॉर टीन्स टू प्ले पार्टीज, योर वर्क इज बिजनेस मार्केट। आप एम्प्लॉय हैं एक, आपका मार्केट में जो है वो क्रेजी गेम और टीन्स टू प्ले पार्टीज। मार्केटिंग में कभी आप लोगों के पास ऐसा कोई काम नहीं होता। योर वर्क इज इन अ बिजनेस मार्केट, इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। When firms take aggressive action to affect the public and force in their marketing environment, they are taking an environmental management prospect. जब आप लोगों के पास एक फिल्म होती है जो कि अग्रेसिव एक्शन करती है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में जब आप लोगों के पास वो एक अग्रेसिव एक्शन करती है टू इंक्रीज द रेट ऑफ यूजर परचेज एंड और करंट नोटिस, ठीक है, मेकिंग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव। ऊपर जी, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ट्रू है। गुड सोर्स ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस, ये हमें पहले भी आया है। गुड सोर्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट्स, बिजनेस ट्रेड शो, प्रेस रिलीज, एडवर्टाइजमेंट, वेब पेजेस। गुड सोर्स ऑफ मार्केटिंग, अगर आप लोग मार्केटिंग अच्छे से करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी? जाहिर बात है आप लोगों के पास एनुअल रिपोर्ट्स, बिजनेस पब्लिकेशन, ट्रेड शोज, एग्जीबिशन। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन क्या उसमें ये इंक्लूड होंगी? एक रह गया बस, मेरी बुरा ही हाल हो गया। लगता है इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। एक एमसीक्यू रह गया, लगता है लोड काफ़ी पड़ चुका है हमारे कंप्यूटर पर। हाँ जी, द बिजनेस मार्केट्स नॉर्मली डील्स विद far fewer but far longer buyers than customer does. The business market with far fewer but far larger buyers, far larger buyers than the. जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी आप लोगों के पास ट्रू ही है। जैसे कि आज की हमारी वीडियोस का निचोड़ ये निकला है कि जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सब का आंसर ट्रू है। तो आंखें बंद करके ट्रू 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 करके सॉल्व करके अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।